प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज आप सभी बच्चों के लिए फाइनली जो हम क्लास लेके आ गए हैं प्यारे बच्चों, तो मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति चैप्टर से क्लास 10th वाले सभी बच्चों के पास एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में आप सभी बच्चों को जो है यहाँ से 12 से 15 मार्क्स जो है फिक्स रहेगा। 100% यहाँ से 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिला करके। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप सभी बच्चे बने रहेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति से अगर कुछ पूछा भी जाएगा तो यही प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना है 3/4। ठीक है, तो कॉस ए और tan A, ठीक है, tan A का मान ज्ञात करें, tan A का मान ज्ञात करें। ये सूत्र है प्यारे बच्चों। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास 3/4 है। साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो आपको जो मान निकालना है वो कॉस ए और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो चीज़ दिया उसको लिखेंगे साइन ए बराबर कितना दिया प्यारे बच्चों 3/4। तो साइन ए बराबर जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं P और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं H। P और H सबसे जो बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वो कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें P है और H है। ठीक है, तो देखो h² बराबर एक सूत्र होता है p² प्लस b²। p से हो गया परपेंडिकुलर, b से हो गया बेसलर। ठीक है, p से परपेंडिकुलर और b से क्या हो गया बेसलर हो गया। सही बच्चे समझ रहे हैं ना। तो आपको देखो यहाँ पर h का मान दिया है और p का भी मान दिया है, लेकिन b का मान नहीं दिया है। सबसे पहले आपको b का मान निकालना होगा, आधार निकालना होगा। तो देखो अगर b का मान निकालोगे प्यारे बच्चों तो ये हो गया h², ये प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में p², तो बराबर में क्या बच गया b²। h की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 है, p का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर ये p है, और h का वैल्यू कितना है 4 है। तो ये हो गया 4² माइनस 3² बराबर में क्या बच गया b²। 4² कितना हो गया प्यारे बच्चों 16, और 3² कितना हो गया 9, और बराबर में क्या है b² है। अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों रूट, और रूट के अंदर 16 में से 9 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7, बराबर में क्या बच गया b का जो वैल्यू निकल गया वो रूट में 7 निकल गया। b का वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों रूट में 7 निकल गया। अब आपको जो निकालना है किसका मान निकालना है कॉस ए का। ठीक है, कॉस ए बराबर सूत्र होता है b/h, आधार बटे कर्ण, आधार को b से और h को कर्ण से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देखो b का जो मान हमने निकाले हैं वो कितना है रूट में 7, और h का जो मान है प्यारे बच्चों वो कितना है 4। ये हो गया पहला का आंसर। उसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर tan A, तो ये हो गया tan A, और इसका सूत्र होता है p/b, p/b। तो p का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना 3, और b का वैल्यू तो अभी निकाले थे रूट में 7। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, आप सही बच्चे समझ गए होंगे ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल इसी तरह के सवाल जो है त्रिकोणमिति में पूछे जाएंगे, तो आपको मात्र ये सूत्र खास करके याद रखना है। ठीक है, और सभी का मान याद रखना है। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप सभी बच्चे से बनवा लेते हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सही बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के सेशन को जल्दी शेयर करेंगे सही बच्चे। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपकी स्क्रीन पर।
और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो आपको जो फाइंड करना, जो मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया प्यारे बच्चों उसको देखेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8। तो कॉट थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब, यानी b बटे का p होता है। क्या होता है, b बटे का p होता है, b बटे p होता है। तो b का मतलब हो गया ये आधार और p क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। आधार बटे लंब होता है इसका सूत्र। अब देखो मान जो निकालना हमको वो किसका निकालना है उस पर चलते, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटे में क्या है प्यारे बच्चों, देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 9th में कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और ये किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a प्लस बी ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर देखिए a की जगह पर 1 है तो यहाँ भी a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन है तो यहाँ भी देखिए साइन है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस है। तो सूत्र ये अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर। तो a की जगह पर दोनों जगह देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर दोनों जगह देखिए क्या है, साइन है तो साइन का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से ये नीचे वाला भी देखिए सेम प्रोसेस है, नीचे वाला भी उसी तरह से है। तो नीचे वाला का भी कर देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर है तो हम लिख दें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटे में देखिए 1 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस साइन, या तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए आप सभी बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से हम ये देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है तो 1 को भी रहने, ये प्लस में साइन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। किस रूप में, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे वाला देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र, कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है कॉट थीटा का। किसका होता है, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर है दोनों तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, ये थीटा हो गया। अब देखो कॉट थीटा का तो वैल्यू हमारे पास है ही, कॉट थीटा का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल पहले से ही है। कितना है प्यारे बच्चों, देखो 7/8 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम बराबर में 7/8, सिर्फ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, सिर्फ इसका क्या दे देंगे, स्क्वायर दे दिए। तो अगर यहाँ पर ये स्क्वायर दे दिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये इसका आंसर हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर राइट हो गया, ठीक है। समझ गए आप लोग ना। चलिए सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से ले लिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट, ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ना। चलिए क्योंकि आज के सेशन को शेयर कीजिए सभी बच्चे एकदम फटाफट से, सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। बस आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2 प्रश्न हो गया 8.1 से। अब 8.2 से देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 8.1 से अगर इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आ जाता तो आप आसानी से अब बना लेंगे, ठीक है। अब 8.2 में देखते हैं हम यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस ये गैस प्रश्न है, बस इन्हीं प्रश्नों को आप त्रिकोणमिति में बनाना है अभी, ठीक है। और यही प्रश्न जो है एग्जाम में आ जाएंगे आप सभी बच्चों का। बस ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे।
ताकि एक भी प्रश्न आप सभी बच्चे का एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं हम 3। ठीक है, लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये प्रश्न है का मान ज्ञात करें, का मान निकाले। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आप सभी बच्चे जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और शेयर कीजिए आज के सेशन को। ये प्रश्न आपको दिख रहा है क्लियर ना? सभी बच्चे को एकदम क्लियर दिख रहा है? बस ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान पूछ रहे प्यारे बच्चों। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। √3 का कितना होता है? 2 होता है। गुना है बीच में तो गुना दे दिए। कॉस 30 डिग्री का भी मान कितना होता है? √3/2। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। साइन 30 डिग्री का मान पूछ रहे प्यारे बच्चों तो 1/2 होता है। फिर गुना कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ तक क्लियर है आपसे बच्चे का? कोई दिक्कत नहीं किसी भी बच्चे को? अब देखो √3 से √3 को गुना करेंगे कितना होगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। और नीचे 2 गुना 2 करेंगे तो 4। फिर ये प्लस है, प्लस दे दिए। 1 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1। और नीचे देखो 2 दूना कितना हो गया? 4। ये देखो इसको बोलते हैं हम अंश, नीचे वाले सॉरी हर बोलते हैं। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अगर किसी भी संख्या का हर सेम हो जाए तो अंश जो है आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अंश ऊपर वाला है तो 3 और 1 देखिए प्लस है ना, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 कितना लिखेंगे? 4। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। एक बार में ये कटा ना, तो ये 1 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग? 1 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए सभी बच्चे। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर लिखे क्या? चलिए प्रश्न संख्या देखिए सभी लोग 4 नंबर प्रश्न को लिख रहे हैं और ध्यान से देखिए। 2tan² 45 डिग्री। प्रश्न क्या है? 2tan² 45 डिग्री और प्लस में है cos² 30 डिग्री, माइनस में है sin² 30 डिग्री। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 2 है तो 2 लिख देंगे हम। सबसे पहले वैल्यू को याद करना है। एक टेबल उसमें दिया हुआ है 8.2 में। बुक अगर आपके पास है तो आप निकाल के उस टेबल को जल्दी से याद कीजिए सही बच्चे। ठीक है, अभी तक याद नहीं किए हुए तो। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाएंगे सही बच्चे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। tan 45 डिग्री का मान पूछ रहे प्यारे बच्चों। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए हम। ठीक है, इसका क्या दे दिए? यहाँ पर हम स्क्वायर दे दिए। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। cos 30 डिग्री का अभी तुरंत यहाँ पर बताया। cos 30 का मान देखो √3/2। √3/2 इसका क्या? स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ माइनस साइन 30 डिग्री का मान, यहाँ देखो साइन 30 का मान बताए हैं कितना हो जाएगा? 1/2 इसका स्क्वायर। क्या गलत लिख दिए क्या? सवाल गलत लिख दिए क्या? यहाँ पर साइन 60 डिग्री होगा बच्चों। साइन 60 डिग्री है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 और बटे में 2 √3/2। ठीक है, दिख रहा है क्लियर कि मिटा दें? मिटा के ही लिख देते हैं क्या? √3/2 इसका भी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये संख्या देखो, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो यहाँ पर ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस। तो प्लस और माइनस में कोई भी जो है सेम संख्या रहता है तो क्या हो जाता है? कट जाता है। आप सभी बच्चे को तो पता ही है, ये कट गया। अब जो बचा यहाँ पर 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। अब 2 गुना 1 कर दो प्यारे बच्चों, कितना आ गया? 2। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि प्रश्न संख्या 4 भी आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। बस वीडियो के अंत तक आपसे बच्चे बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो। सामाजिक विज्ञान का हम 1 से 25 तक क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा चुके हैं।
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और हम फाइनली सामाजिक विज्ञान में मात्र 80 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव गैस किए हैं, जो कि उसी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 300 का जो सीरीज था प्यारे बच्चे, वो कंप्लीट हो चुका है सामाजिक विज्ञान का। अब साइंस का रह चुका है, वो भी जो है फाइनली जो है 10 तारीख से चलने वाला है, ठीक है। और 10th का जो हिंदी है प्यारे बच्चों गोधली का, वो भी कंप्लीट हो गया। आप सभी लोग जाके देखिए वीडियो को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सभी बच्चे अपने दोस्तों के पास। एक बार शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कीजिए एक बार। देखिए प्रश्न संख्या जो है 5 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 5 नंबर प्रश्न है। और प्रश्न संख्या देखिए 5 क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और माइनस में है कॉसेक 60 डिग्री बच्चों, ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री, और बटे है सेक 30 डिग्री, ठीक है। इन सब के बटे है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और प्लस में कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। ये प्रश्न है बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी लोग। चलिए समझ गए यहाँ तक आप सभी लोग। अब देखिए आगे लिखा है कॉट 45 डिग्री, यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको चलिए सोल्यूशन करते हैं जल्दी जल्दी से, और आप लोग समझेंगे ध्यान से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, साइन 30 डिग्री है, टेन 45 डिग्री है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 की वैल्यू कितना 1, और 1 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात वो छुपा रहता है, ठीक है, बटे में 1। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस हो गया। कॉसेक 60 डिग्री का मान जो होता है प्यारे बच्चों 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3, ठीक है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, 2 का कितना होता है, रूट में 3 होता है, ठीक है। और इन सब के बटे में कितना है, सेक 30 डिग्री, तो इसका भी मान होता है 2/√3 प्लस है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस में कॉस 45 का मान जो है 1 होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 लिख दिए। अब आपको जो है प्यारे बच्चों इन पे फोकस नहीं करना है, बस ध्यान से समझिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा। इनको आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। ऊपर वाला को देखिए, यहाँ पर बराबर का हम चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। 2 1√3, इन सब का एलसीएम कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 2√3 होगा। कितना हो जाएगा, 2√3, तो 2 से 2 में भाग देंगे, कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3, और √3 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो यही संख्या होगा, तो लिख देंगे 2√3। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए प्यारे बच्चों, √3 से √3 में भाग दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कंप्लीट है, कंप्लीट है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। अब इसके बटे में देखिए, ठीक है, इसके बटे में ध्यान से देखिएंगे सभी बच्चे, इसके बटे में अब देखो ऊपर वाला को कुछ देर के लिए आप लोग भूल जाइए, और नीचे वाला को भी देखिए प्यारे बच्चों, √3 2 1 का एलसीएम लेना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, सेम एलसीएम हो जाएगा। √3 से √3 इसमें भी कट जाएगा, 2 बचा, और 2 गुना 2 कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, 2 से 2 में भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, √3, और √3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 1 से अगर इसको भाग करेंगे या गुना करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा ना, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अब देखिए ध्यान से, इससे ये कट जाएगा ना। अब देखिए जो बचा, ध्यान से देखेंगे, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 1√3 है, यहाँ पर 2√3 है, टोटल कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 है तो 4 लिख दिए। उसी तरह से नीचे में देखो बच्चों, √3 यहाँ है, यहाँ फिर 2√3, तो ये भी हो जाएगा 3√3 और प्लस में 4। देखिए ये प्लस में है तो आगे पीछे कहीं भी आप लिख सकते हैं। अब इसका जो है हर का परिमेयकरण कर देना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण।
हर का परिमेकरण अगर करोगे तो जो नीचे वाला है बच्चों ये प्लस में किस में बदल जाएगा, माइनस में 3√3 माइनस 4 और बटे में भी हो जाएगा 3√3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 3√3 माइनस 4। अब देखो यहाँ पर ऊपर वाला देखो, दोनों से में आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तब इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका जो सूत्र होता है ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों सूत्र पे आप फोकस कीजिए सही बच्चे। ठीक है, दोनों सूत्र आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, 6 में, 7 में, 8 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी ए, ये बी तो ये भी, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है। देखिए ध्यान से, तब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं ये 2 गो है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और नीचे में देखिए इस सूत्र पे गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए की जगह पर कितना है बच्चों, 3√3 है तो इसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है आप सभी बच्चों का। चलिए अब यहाँ पर बनाए क्या इधर, चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, b की जगह पर कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, और माइनस में जो है 2 इंटू ए की जगह पर 3√3, b की जगह पर 4 है बच्चों तो 4 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, और गुना में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, फिर 9 से कितना 27, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको अगर हल कीजिए यही चीज़ आएगा, तो इसको अगर गुना करेंगे 27 होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, और माइनस में 3 दूना 6, 6 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 24√3, और इन सब के बटे देखिए 27 माइनस कितना आया 16, 27 16 को जोड़ेंगे बच्चों ऊपर में देखिए तो 43, और माइनस में 24√3, और इन सब के बटे में कितना आएगा 11। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अगला जो प्रश्न है बच्चों 6 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है सिद्ध करने वाला प्रश्न जो है आप सभी बच्चे को हम बताने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। देखिए प्रश्न संख्या देखिए 5 है जो बच्चों, 5 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 4 सेक स्क्वायर, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और माइनस में है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और इन सब के बटे में जो है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये वैल्यू। तो सबसे बच्चों ध्यान से देखिए, एक सूत्र आप सभी बच्चों को हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है यहाँ पर देखो, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। थीटा की जगह पर यहाँ पर जो दोनों जगह जो थीटा है बच्चों, थीटा की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं दोनों जगह, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री दोनों जगह, लेकिन जो है सेम होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 5 है बच्चों तो 5 लिख दिए हमने। कॉस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, कॉस कितना डिग्री का 60 डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है प्यारे बच्चों 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए यहाँ पर, फिर ये प्लस है, 4 है तो 4 लिख दिए। सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 2/√3, 2/√3, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। फिर देखो माइनस है तो माइनस दे दिए। 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, और इन सब के बटे में देखिए प्यारे बच्चों क्या दें, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, देखिए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इन सब के बटे में हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कहाँ से आया पता चल गया आप सभी को, फार्मूला से, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप है, ये 5 है तो 5 लिख दिए गुना 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा, और बटे है उसका 2 का स्क्वायर कितना 4, फिर प्लस है 4 है तो 4 लिख दिए गुना 2 का स्क्वायर कितना 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, माइनस 1 है तो 1 लिख दिए। अब 5 गुना 1 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 5, और इसके बटे में कितना 4, फिर प्लस 4 गुना 4 करेंगे तो 16, अब बटे में कितना 3 हो जाएगा ना, फिर माइनस कितना 1 बटे का कितना हो जाएगा 1। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग दीजिए कितना 3 बार में, और 3 गुना 5 करेंगे तो 15। 3 से इसमें देंगे बच्चों कितने बार में, 4 बार में, कितने बार में 4 बार में होगा, और 4 गुना 16 कीजिएगा तो 64। 1 से अगर इसको भाग करो या गुना करो तो वही चीज़ होगा 12। अब जोड़ लीजिए 5 4 9 में 2 घटा कितना 7, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 67, और नीचे हो जाएगा 12। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।